हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 6 करने वाले हैं, जो कि PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आपको क्वेश्चन पेपर किस एग्ज़ाम में पूछा गया था तो आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको पूछा गया था 10 सितंबर 2023 को। कौन सा एग्ज़ाम में? तो स्टेट में पूछा गया था। 2023 का जब स्टेट हुआ था 2023 में, उसमें 9-10 का क्लास के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग को कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको कितना इस सेट में आपका सही हो रहा है। ठीक है, आने वाला स्टेट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा है और फिर BPSC TRE 4 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का अपडेट मिल जाए। हम लोग 2 और PYQ करने वाले हैं इस बुक का। उसके बाद हम लोग 1 लाइनर म्यूजिक का थ्योरी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग सेट भी करेंगे दूसरे बुक से। ठीक है, उसका भी रिव्यू डाला गया है, तो उसके लिए अपडेट आपको रहना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नाद के कितने गुण हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, नाद के कितने गुण हैं? तो नाद के 3 गुण हो जाते हैं। ठीक है, संगीत में कितने वर्ण हैं? तो संगीत में वर्ण कितने हैं फ्रेंड्स? तो संगीत में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो नाद के कितने प्रकार हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे आपको 2 प्रकार। ठीक है, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो सप्तक के होते हैं आपको 3 प्रकार, मंद्र, मध्य और तार। ठीक है, बाकी भी बहुत सारा सेट हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएँ हैं। तो मध्यम ग्राम की हो जाती है कितनी मूर्छनाएँ? 7 मूर्छनाएँ। ठीक है, मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएँ हैं? तो मध्यम ग्राम की 7 मूर्छनाएँ हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है। तो वैदिक स्वर हो जाता है कौन सा? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें से कोई भी वैदिक स्वर नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। फिर है विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है। तो विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? तो ये करने वाले हैं सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का उत्तर भारतीय संगीत में कितने स्वीकृत ठाट स्वीकृत किए गए हैं। तो उत्तर भारतीय संगीत में कितने ठाट माने गए हैं? तो ये 10 ठाट माने गए हैं। ठीक है, फिर है अलप्ती गान किस श्रेणी में आता है। तो अलप्ती गान आता है आपको अनिबद्ध गान की श्रेणी में। फिर है रागांग पद्धति किसने स्थापित की। तो रागांग पद्धति स्थापित करने वाले थे श्री नारायण मरेश्वर खरे। ये सब क्वेश्चन हम लोग सेट में कर चुके हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें पूछ रहा है मध्यम ग्राम में किन स्वर संवाद हैं। ठीक है, तो ये मध्यम ग्राम का स्वर संवाद पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रे और प। फिर है राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं। तो राग रागनी वर्गीकरण के भेद हो जाते हैं फ्रेंड्स कितने? तो ये हो जाएंगे 4। फिर है उत्तरायता क्या है। तो उत्तरायता क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो उत्तरायता हो जाएगा कि आप लोगों का मूर्छना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर अर्धमागधी किस शैली का प्रकार है। तो अर्धमागधी जो है ये आपको हो जाता है गीति का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है ठाट राग वर्गीकरण किसकी देन है। तो ठाट राग वर्गीकरण जो है ये पंडित भातखंडे जी की देन है। फिर है मोहन वीणा किस वाद्य का विकसित रूप है। बताइए फ्रेंड्स, मोहन वीणा किस वाद्य का विकसित रूप है। तो ये हो जाता है आपको गिटार का विकसित रूप है मोहन वीणा। नेक्स्ट है भातखंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल धैवत है। तो भातखंडे के अनुसार हो जाता है आपको
16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्राचीन काल के षड्ज स्वर किस श्रुति पर स्थापित था। तो प्राचीन काल का षड्ज स्वर जो था ये आपको स्थापित था चौथी श्रुति पे। ठीक है। वेंकटमखी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया है। तो वेंकटमखी जो है कितने स्वर माने हैं, तो ये माने हैं आपको 72 स्वर। नेक्स्ट है राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है। तो राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख मिलता है आपको किस ग्रंथ में, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो 20 का डी हो जाएगा। इनमें अलाप्ति से कौन संबंधित है, तो इनमें से अलाप्ति गान से कौन संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको प्रतिग्रहनिका। फिर है उद्वाह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। तो उद्वाह स्वर शब्द जो है ये आपको गायन विधा है, ये गायन विधा हो जाएगा प्रबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रबंध के अंगों की संख्या बताइए। तो प्रबंध के अंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगी। प्रबंध किस वर्ण में आता है। तो प्रबंध आता है आपको किस वर्ण में, निबद्ध में। फिर है आधुनिक शुद्ध ठाठ किसे माना जाता है। तो आधुनिक शुद्ध ठाठ माना जाता है बिलावल को। नेक्स्ट है हमारा रोला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रोला शब्द जो है ये किस गायन विधा से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको प्रबंध से। फिर है धमार गायन विधा निम्न में से किससे संबंधित है। तो धमार गायन विधा संबंधित है होरी से। ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था। बताइए फ्रेंड्स, ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था, और कमेंट कीजिएगा ध्रुपद का आविष्कार कौन किए थे। ध्रुपद का आविष्कार कौन किए थे ये कमेंट में बताइए, और इसका आंसर दीजिए ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था। तो ये हुआ था आपको 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है। तो धमार गायन शैली जो है ये गाई जाती है आपको धमार ताल में ही। ठीक है। सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिद्धेश्वरी देवी है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध। फिर है डागुर वाणी के प्रवर्तक पूछ रहा है। ठीक है। डागुर वाणी के प्रवर्तक कौन थे। तो डागुर वाणी के प्रवर्तक हो जाते हैं ब्रजचंद्र। ठीक है, ब्रजचंद्र हो जाते हैं। 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 में पूछ रहा है पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर हैं मैहर घराने के। टप्पा गायन मियाँ सोरी किस राजा के आश्रम में थे। टप्पा गायक जो है मियाँ सोरी वो किस राजा के आश्रम में थे। तो वो थे गुलाम रसूल के आश्रम में। फिर पूछ रहा है सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। तो सामवेद के 3 स्वरों में से एक कौन सा है, तो ये है उदात्त। यहाँ पे उस्ताद लिखा है तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 35 नंबर। सर्वप्रथम रचित वेद कौन सा है। तो सबसे पहले जब वेद रचा गया था वो रचा गया था ऋग्वेद। फिर है साम गायन में कितने गायक होते हैं। तो साम गायन में कितने गायक होते हैं। तो साम गायन में होते हैं 3 गायक। वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का उपयोग होता था। तो वैदिक काल में कला के लिए उपयोग होने वाला शब्द कौन सा था, तो वो था शिल्पकला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर। इसमें पूछा गया है गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं। तो गीत और आलाप के छोटे खंडों को कहते हैं रूपकालप्ति। ठीक है, रूपक आलप्ति। ठीक है। फिर है यज्ञों में प्रमुख गायक को कहते हैं। यज्ञों में प्रमुख गायक को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग उद्गाता। ठीक है, उद्गाता कहते हैं, ये हो जाएगा। फिर है शाम उस समय का डैश था। तो शाम जो है उस समय का क्या था, तो था
ये वैदिक संगीत था, सामगान जो था वो वैदिक संगीत था। ठीक है, फिर है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दक्षिण संगीत पद्धति को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण संगीत पद्धति को कहा जाता है कर्नाटक संगीत पद्धति। 42 है ध्रुवा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो ध्रुवा ताल में 14 मात्रा होती है। फिर है कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग हैं। तो कर्नाटक संगीत में कृति के हो जाते हैं 2 अंग। कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग हैं। तो कर्नाटक संगीत में कृति के हो जाते हैं आपको 3 अंग। ठीक है, 3 अंग हो जाएंगे। 44 है हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहनम से मिलता है। तो हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहनम से मिलता है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा। 44 का आंसर आपको हो जाएगा भूपाली। ठीक है, भोपाली हो जाएगा इसका आंसर। फिर है कर्नाटक वीणा का नाम किस शहर से संबंध है। तो कर्नाटक वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको तंजौर से। फिर है पुरंदरदास की रचनाएं किस भाषा में है। तो पुरंदरदास की रचनाएं किस भाषा में है फ्रेंड्स। तो पुरंदरदास किधर के थे, दक्षिण के थे, और इनकी जो रचना है वो आपको संस्कृत भाषा में। फिर है वाडव जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो साडव जाति होना चाहिए। साडव जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो साडव जाति में लगते हैं आपको कितने स्वर। इसका आंसर वो क्या हो जाएगा 46 में पुरंदरदास है ना। तो पुरंदरदास दक्षिण के थे, तो ये कन्नड़ भाषा, इनकी रचना कन्नड़ भाषा में थी। ठीक है, पुरंदरदास की रचना जो थी ये कन्नड़ भाषा में थी। और 47 में पूछा है साडव जाति के कितने स्वर लगते हैं साडव जाति में। तो ये लगते हैं साडव में 6 स्वर। नेक्स्ट है हमारा अचल स्वर कौन सा है। तो सा और पा हो जाता है अचल स्वर, जिसमें सा नहीं दिया है तो पा आंसर हो जाएगा पा। नेक्स्ट है हमारा 49। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा आश्रय राग है। तो आश्रय राग हो जाता है भैरव राग। नेक्स्ट है राग श्री का गायन समय क्या है। तो राग श्री का गायन समय हो जाता है सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट है किसी राग का सबसे बड़ा प्रधान स्वर कौन सा है। तो किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन सा हो जाता है। तो उस राग का वादी स्वर जो है ये सबसे प्रधान स्वर हो जाता है। फिर है संगीत में कितने वर्ण होते हैं। तो संगीत में 4 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे धीमी लय किसकी है। सबसे धीमी लय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आलाप का। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत वाद्यों के कितने वर्गीकरण हैं। संगीत वाद्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया 4 वर्गों में, तत्, अवनद, घन और सुशिर वाद्य। उसी का बात हो रहा है यहाँ पे, 4 वर्गों में बांटा गया है। अवनद वाद्य कौन सा है। इनमें से अवनद वाद्य पूछ रहा है, तो ये तबला हो जाएगा। फिर है विद्युत संगीत वाद्य कौन सा है। इनमें से कौन सा विद्युत संगीत वाद्य है। तो हो जाएगा आपको तालमाला। तालमाला हो जाएगा। तबले में कितने गद्दे होते हैं। तो तबले में 8 गद्दे होते हैं। सितार के तरबों में तारों की संख्या होती है। सितार के तरफ के तार कितने होते हैं। तो सितार में तरफ के तार हो जाते हैं आपको कितने। तो ये 11 होते हैं। फिर संतूर का संबंध किस प्रांत से है। तो संतूर का संबंध किस प्रांत से है फ्रेंड्स। तो ये हो जाता है आपको कश्मीर से। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया हारमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है। तो हारमोनियम हो जाता है आपको सुशिर वाद्य। मेलोडी संख्या की अवधारणा मूल रूप से संबंधित है। तो मेलोडी संख्या की अवधारणा किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से। 61 का बी हो जाएगा। 62 है इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण कौन सा है। तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल जो पाया जाता है ये आपको मिल जाता है किसमें। तो सारंगी में। फिर है पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि कौन सी है। तो पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि पूछ रहा है। 63 का क्या हो जाएगा
पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपको स्टाफ। फिर है पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं? तो पाश्चात्य संगीत में सप्तक को कहते हैं ऑक्टेव। फिर है पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? तो पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को कहते हैं शार्प। नेक्स्ट है मॉडरेट किस प्रकार का लय है? तो मॉडरेट हो जाता है आपको किस प्रकार का लय है? तो मध्य लय है। फिर है रिदम कितने प्रकार की होती है? तो रिदम होती है आपको 3 प्रकार की रिदम होती है। फिर है गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस वर्ष में किया था? ठीक है, तो गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। कब किए थे ये पूछा गया है, तो कब किए थे? तो ये किए थे 1901 में। कब किए थे? 1901 में किए थे पलुस्कर जी गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना। फिर 69 है उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य कौन है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य हो जाते हैं रविशंकर जी। फिर है पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने ठाटों का प्रयोग किया है? तो राग वर्गीकरण के लिए पंडित भातखंडे जी प्रयोग किए हैं आपको 10 ठाट का ही। फिर है पंडित रामचतुर मलिक किस घराने के थे? तो पंडित रामचतुर मलिक थे आपको अमता घराने के। फिर है क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हैं भातखंडे जी। फिर है पंडित रामचतुर मलिक किस शैली के गायक थे? तो पंडित रामचतुर मलिक जो कि अमता घराने के थे, ये किस शैली के गायक थे? तो ये गायक थे आपको ध्रुपद शैली के। नेक्स्ट है अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक है पंडित भातखंडे जी ही। फिर है विदेशी के लेखक कौन है? तो विदेशी के लेखक हैं मतंग मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 76 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है भरत के विकृत स्वर। भरत के विकृत स्वर हैं, तो भरत के विकृत स्वर कौन है? तो ये हैं अंतर्गंधार। फिर है संगीत रत्नाकर में कितने स्थानों का वर्णन है? तो संगीत रत्नाकर में 96 स्थानों का वर्णन है। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत चर्चा है? तो नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में काकू का चर्चा है? तो ये हो जाएगा आपको अध्याय नंबर 6, छठा अध्याय हो जाएगा। फिर है विदेशी में कुल कितने अध्याय हैं? तो विदेशी में अध्याय पूछ लेगा तो ये 5 अध्याय है विदेशी में। फिर नाट्यशास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं? तो नाट्यशास्त्र में अध्याय है टोटल आपको कितना? तो ये 28 से 33। फिर हैं ये संगीत से संबंधित है, ठीक है, 28 से 33 तक संगीत से संबंधित नाट्यशास्त्र में अध्याय है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारा राग मालकोंस का अंश स्वर कौन सा है? 81 में पूछ रहा है राग मालकोंस का अंश स्वर कौन सा है? तो राग मालकोंस का अंश स्वर हो जाता है यो। नेक्स्ट है राग दरबारी में कौन स्वर प्रमुख है? तो राग दरबारी में प्रमुख स्वर हो जाता है कोमल गंधार। फिर है राग जौनपुरी का वादी संवादी क्या है? वादी स्वर और संवादी स्वर पूछ रहा है राग जौनपुरी का। तो राग जौनपुरी का वादी संवादी क्या हो जाएगा? वादी ध हो जाएगा और संवादी गौ हो जाएगा। यहाँ 6 लिख दिया है ध को, ध और गौ होगा, ठीक है। बिलावल के विषय को यदि षड्ज मानकर गाया जाए तो किस राग का स्वर प्राप्त होगा? तो बिलावल के विषय को यदि षड्ज मानकर गाया जाए तो हम लोग को कौन सा स्वर प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा भैरवी, ठीक है, भैरवी प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा राग पुरिया धनाश्री का गायन समय क्या है? तो राग पुरिया धनाश्री का गायन समय हो जाता है संध्या काल। नेक्स्ट है राग छायानट निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो राग छायानट आता है संकीर्ण जाति का राग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सा म प ध प म रे सा, ये स्वर समूह किस राग का है? तो ये स्वर समूह जो है ये राग हो जाएगा केदार का, ठीक है, केदार का ये हो जाएगा आपको स्वर समूह। फिर है 88 निम्नलिखित में से कौन 14 मात्रा का ताल है? तो 14 मात्रा का ताल हो जाता है धमार ताल। फिर है किस ताल में विभाग 2-3-2-3 का है? तो 2-3-2-3 का विभाग किस ताल में है?
तो ये ताल हो जाता है झप ताल। फिर है ताल प्रकाश के लेखक कौन है? तो ताल प्रकाश के लेखक हो जाते हैं भगवत शरण शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताल प्रकाश के लेखक कौन है? भगवत शरण शर्मा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है ताल की कितनी जातियाँ होती हैं? तो ताल की जातियाँ होती है कितनी फ्रेंड्स? तो ये होती है 5। ताल की 5 जातियाँ होती है। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछ रहा है रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल कौन सा है? तो रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाता है तीव्रा ताल। फिर है कुंवारी लय से क्या अभिप्राय है? कुंवारी लय से अभिप्राय है ड्योढ़ी लय का। ठीक है। फिर है पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है? तो तीनों का प्रयोग किस में होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डायटोनिक स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार और मध्यम के बीच कौन सा स्वरांतर है? तो गांधार और मध्यम के बीच जो स्वरांतर है वो है आपको माइनर टोन इंटरवल का। ठीक है, माइनर टोन इंटरवल का। नेक्स्ट है हमारा 96 चौमासा किस ऋतु में गाया जाता है? तो चौमासा किस ऋतु में गाया जाता है फ्रेंड्स? तो चौमासा गाया जाता है आपको वर्षा ऋतु में। ठीक है, चौमासा जो है ये कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपको वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य। फिर है पाश्चात्य संगीत में प्रद्रुत लय को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में ध्रुत लय को कहा जाता है क्या? प्रद्रुत लिखा है यहाँ पे, तो क्या कहा जाता है? तो AUEGRO एग्रो कहा जाता है। फिर है पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो श्रुति को कहा जाता है माइक्रोटोन। फिर है कजरी कब गाई जाती है? तो कजरी गाई जाती है आपको कब? तो ये वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है। आज के वीडियो के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभी करंट अफेयर्स का ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, रेगुलर किया जाएगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो अपलोड होगा, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखा कीजिएगा। TRE 4 के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आपको इस वीडियो सीरीज़ से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो वीडियो सीरीज़ हम करवा रहे हैं तो वो पूरा कर लीजिएगा। आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो सीरीज़ में, जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।